जय श्री राधे। मैं पंडित प्रदीप कृष्ण शास्त्री आज फिर आपके साथ उपस्थित हूँ एक नई विचारधारा के साथ और नया विषय लेकर, जिसमें हम आज चर्चा करेंगे अन्न की। केश और कीड़े से युक्त जिस अन्न के प्रति दूषित भाव हो, कुत्ते द्वारा सूंघा हुआ, दोबारा पकाया हुआ, चांडाल, रजस्वला तथा पतित के द्वारा देखा गया। पतित किसे कहते हैं? जो पति का त्याग कर दे उसके द्वारा। दोबारा पकाया हुआ, चांडाल, रजस्वला तथा कुत्ते द्वारा सूंघा हुआ, अनादर पूर्वक प्राप्त बासी तथा पर्यान्न जो दूसरे के लिए दिया गया हो, ऐसे अन्न को नहीं खाना चाहिए। मत वाले, कुद्ध और रोगी के अन्न को एवं केश कीट से दूषित अन्न को तथा इच्छा पूर्वक पैर से छुए हुए अन्न को कभी नहीं खाना चाहिए। कभी पैर लग जाए वो अलग बात है, लेकिन जानबूझकर पैर से छुए ऐसे अन्न को नहीं खाना चाहिए। गर्भ हत्या करने वाले के देखे हुए, रजस्वला स्त्री के छुए हुए तथा कुत्ते के छुए हुए अन्न को तथा ब्राह्मण निंदक या ब्रह्मद्रोही के द्वारा देखे हुए अन्न को नहीं खाना चाहिए। गौ के सूंघे हुए किसी के लिए घोषित अन्न को, समूह के अन्न को, वेश्या के अन्न को और विद्वान से निंदित अन्न को, जिसकी विद्वान व्यक्ति ने निंदा कर दी हो, ऐसे अन्न को नहीं खाना चाहिए। बाएं हाथ से लाया गया है, बाएं हाथ से परोसा गया अन्न भी नहीं खाना चाहिए। झूठा अन्न नहीं खाना चाहिए। उग्र स्वभाव वाले मनुष्य का, समुदाय का, जिसका स्वभाव उग्र है, ऐसे मनुष्यों का और ऐसे समुदाय का, श्राद्ध का, सूतक का, दुष्ट पुरुष का और शूद्र अन्न कभी नहीं खाना चाहिए। यहाँ शूद्र किसी व्यक्ति के लिए लिखा है, यहाँ लिखा है शूद्र अन्न, जो वास्तव में अध पका हो या जो पूरी तरह से तैयार नहीं किया गया हो, वह अन्न नहीं खाना चाहिए। उन्मत्त, क्रोधी और दुख से आतुर मनुष्य का अन्न कभी नहीं खाना चाहिए। जो दुखी है, उन्मत्त है या क्रोधी है, उसका अन्न भी नहीं खाना चाहिए। मनुष्य का सारा पाप उसके अन्न में स्थित होता है, अतः जो जिसका अन्न खाता है वो उसका पाप भोगता है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, यदि मरते समय आपने जिसका अन्न खाया है, अगली योनि वही आपको प्राप्त होगी। मरते समय पेट में जो रहेगा। तत्पश्चात मरण शोष तथा जन्म शोष का अन्न खा लेने पर चंद्रायण व्रत करना चाहिए। जैसे किसी के पुत्र हुआ है और 10 दिन से पहले उसका अन्न हमने ग्रहण किया है, तो फिर चंद्रायण व्रत करने से ही उसका प्रायश्चित होता है। घर में स्त्री के जार को सहन करने वाले, स्त्री के वशीभूत तथा बिना 10 दिन बीते सूतक के अन्न को, जो अति आतुष्टिकारक अन्न को ना खाएं। देखो, जार स्त्री जहाँ रहती हो उसके द्वारा दिए हुए अन्न को भी नहीं खाना चाहिए। स्त्री के वशीभूत कोई पति है, पूरा उसके अनुसार चलता है, जिसने माता पिता का भी त्याग कर दिया स्त्री के चक्कर में, तो उसके घर का अन्न भी नहीं खाना चाहिए। बात बहुत बड़ी है, लेकिन लोगों को ध्यान रखना चाहिए। तत्पश्चात नपुंसक, सन्यासी, मत, उन्मत्त, भयभीत और रोते हुए व्यक्ति के तथा अभिशप्त एवं छींक से दूषित अन्न को ग्रहण न करें। ब्राह्मण से द्वेष रखने वाले, पाप बुद्धि का भी अन्न न खाएं। सूतक का अन्न भी ग्रहण न करें। राजा का अन्न तेज हर लेता है तथा राजा के अन्न को खाने से भी बचना चाहिए। जब तक अपनी विवाहिता कन्या की संतान न हो, तब तक पिता को उसके घर का भी अन्न नहीं खाना चाहिए। कन्या के संतान हो जाए उसके बाद पिता कन्या के यहाँ खा सकता है, लेकिन जब तक संतान न हो तब तक अपनी बेटी के यहाँ भी अन्न नहीं खाना चाहिए। घी अथवा तेल में पका हुआ अन्न बहुत देर तक बना हुआ अथवा बासी भी हो तो वह खाने योग्य है। गेहूँ, जौ तथा गोरस की बनी हुई वस्तुएं तेल घी में ना बनी हो तो भी वह पूर्ववत ग्राह्य है। नमक, घी, तेल, व्यंजन, चटनी एवं पेय पदार्थ खाली हथेली पर परोसने पर भक्ष्य नहीं होते हैं। इनको पात्र से पात्र में रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि हाथ से परोसने वाले आपके हाथ पर रख दिया, आपने चाट लिया, तो वो अशुद्ध हो जाता है। ये हमारी विषय था आज का अन्न। थोड़ा समय आज कम है हमारे पास, इसलिए आज चर्चा कम की। इसमें भी बहुत से विषय हमने छोड़ दिए हैं। अब कल हम चर्चा करेंगे जल के लिए। सभी को सादर जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।